चलिए छठ महापर्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं छठ व्रत की शुरुआत। पहले दिन होता है नहाए खाए। व्रती महिला या पुरुष सूर्योदय के समय नदी या कुंड में स्नान कर घर लौटते हैं, फिर शुद्ध भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। इस भोजन में किसी भी तरह का प्याज लहसुन नहीं होता है। यही तैयारी है अपने शरीर को पवित्र करने की। दूसरा दिन रहता है खरना का। आत्मसंयम का पक्ष है। गोधूली बेला का दृश्य, अस्त होते सूर्य को प्रणाम। व्रती पूरा दिन निर्जला रहता है। शाम को गुड़ की खीर और रोटी बनाती है। इस प्रसाद को खाकर पूरे परिवार को खिलाया जाता है। व्रती का उपवास फिर शुरू हो जाता है। पूरी रात और पूरा दिन बिना पानी की एक बूंद तक पिए। तीसरा दिन होता है डूबते सूर्य का अर्घ्य। शाम के समय नदी घाट पर दीपों की कतारें, कांच की चूड़ियाँ, साड़ी, ढोल मृदंग की धुन और व्रती के हाथों में सूप में सजाए फल नैवेद्य, सूर्य के अंतिम किरणों को प्रणाम किया जाता है। यह संदेश कि जीवन की हर ढलती घड़ी को भी सम्मान मिलना चाहिए। चौथा दिन होता है उगते सूर्य का अर्घ्य। अगली सुबह सूर्य उदय से पहले ही घाट पर भीड़ उमड़ती है। उगते सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। यही क्षण होता है व्रत की पूर्णता का। शक्ति का प्रतीक सूर्य और मातृत्व की देवी छठी मैया से संतान, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का वरदान मांगा जाता है। छठ की कहानी भीष्म पितामह की माँ और छठी मैया। पुराणों में वर्णित है कि माता सृष्टि की छठी मैया हैं। वे बच्चों की रक्षक और सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। कथा कहती है कि सूर्यवंश के राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। अनेक यज्ञ उपवास के बाद भी तब छठी मैया का व्रत किया, शुभ फल मिला। कालांतर में यही व्रत पांडवों ने भी किया। द्रौपदी ने अपने परिवार की रक्षा के लिए इस महापर्व का अनुष्ठान किया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। छठ क्यों किया जाता है? संतान की सुरक्षा और सुख के लिए, परिवार में समृद्धि और आरोग्य के लिए, सूर्य की ऊर्जा से आत्मबल पाने के लिए, प्रकृति के संरक्षण और शुद्धता का संदेश देने के लिए। यह ऐसा पर्व है जिसमें कृत्रिमता नहीं, केवल सादगी है। हर कदम पर केवल आस्था की शक्ति बोलती है। सूर्य की हर किरण में जीवन है। छठ में व्रत नहीं, समर्पण होता है। धर्म तभी जब उसमें अनुशासन हो। छठी मैया की कृपा पतझड़ से बसंत बना दे। छठ पूरा नहीं होता जब तक हम दूसरों के जीवन में सूर्य की तरह किरण न बन जाएं। यह पर्व हमें सिखाता है कि धैर्य में चमत्कार है, विश्वास में शक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है। चलिए एक बार फिर से छठ महापर्व, महत्व, कथा और संपूर्ण विधि के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। भारत की धरती पर जब धूप सुनहरे गहनों की तरह खिलखिलाती है, जब नदियाँ सूर्य की चमक से दर्पण बन जाती हैं, जब खेतों में लहराती फसलें जीवन की सौगात देती हैं, तभी मन में उठता है एक पवित्र भाव, सूर्य देव और छठी मैया का धन्यवाद करने का। छठ वही भक्ति है जहाँ भक्त कहता है, हे सूर्यदेव, आपके बिना यह संसार अधूरा है। आपकी हर किरण में जीवन की सांसें बसती हैं। पहला दिन होता है सूर्य उदय से पहले। जो स्त्री व्रत करती है वह नदी में स्नान करती है। शुद्धता, सावधानी, हर कदम पर पवित्रता। घर में सादा भोजन बनाती है। कोई मिलावट नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ वास्तविक भोजन, क्योंकि अब शरीर ही मंदिर है और भक्ति ही पूजा है। उपवास की ज्योति, गोधूली बेला, धीमे धीमे ढलता सूरज, व्रती पूरे दिन निर्जला और शाम को चावल, गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद। प्रकृति के सामने प्रणाम, हे सूर्यदेव, आप लौट आए, हमारी आशा भी लौट आई। फिर शुरू होता है 36-48 घंटे का निर्जला उपवास, जहाँ भूख से नहीं भक्ति से ऊर्जा मिलती है। नदी किनारे दीपों की पंक्तियाँ,
सूप में सजाए प्रसाद, गुड़ फल गन्ना ठेकुआ की सुगंध। भक्त खड़े हैं जल में ढलते सूर्य से कहते हुए, जीवन की शाम भी सुंदर होती है, बस आप कृपा दृष्टि रखिए। सूर्य को प्रणाम, माता छठी को आह्वान और उत्सव बन जाता है भक्ति। सुबह होने से पहले ही घाट पर चहल पहल, बच्चों की हंसी, माँ की आस्था और व्रत करने वालों के चेहरे पर चमक, मानो भीतर ही सूर्य उग गया हो। पहली किरण पड़ते ही जल अर्पित होता है और मन की हर इच्छा सूर्य के कदमों में रख दी जाती है। पुराणों में वर्णित छठी मैया ही देवी छठी है, बच्चों की रक्षक, सौभाग्य और संतान की सुखदात्री। राजा प्रियदत्त की कोई संतान नहीं थी, निराशा घर बन गई थी। एक दिन राजा ने अनुष्ठान किया, तभी दिव्य तेज के साथ छठी मैया प्रकट हुई और कहा, भक्ति रखो, तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। व्रत किया गया और वरदान मिला। उसी काल से लेकर द्रौपदी ने भी पांडवों की रक्षा के लिए छठ का व्रत किया था। छठ सिर्फ धर्म नहीं, विज्ञान भी है। सूर्य प्रकाश से विटामिन डी, जल, उपवास से शरीर का शुद्धिकरण, प्रसाद में ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक गुण। साथ ही यह पर्व परिवार, समाज और प्रकृति को एक करता है। कोई भेदभाव नहीं, न जाति न वर्ग, सब हाथ जोड़कर एक सूर्य को प्रणाम करते हैं। हे सूर्यदेव, हमारी मेहनत सफल हो, हमारी फसल लहराए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और हर दिन आपकी रोशनी में नहा उठें। जय छठी मैया। इस तरह से पूरी छठी मैया की कहानी, कथा, महत्व, व्रत सबके बारे में आपने मात्र 5 मिनट में जाना। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ। जय माता दी।